दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल दोनों ही टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। और दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल का यूज इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। लगभग सभी इंडस्ट्री में आरटीडी और थर्मोकपल्स का यूज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए दोस्तों, आरटीडी और थर्मोकपल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देंगे। अगर आप कैप देखेंगे उनका तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आरटीडी कौन सी है और थर्मोकपल कौन सा है। तो आइए देखते हैं इनमें कैसे पहचान की जाएगी। सबसे पहले तो आप टैग से पहचान सकते हैं। देखिए, जब आरटीडी और थर्मोकपल को यूज करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर टैग रहता है। तो जैसे यहाँ पर ये टैग लग रहा है, यहाँ पर ये टैग लग रहा है, यहाँ पर जिस भी टाइप का थर्मोकपल होगा या आरटीडी होगी वो आपको पता चल जाएगी। जैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं के टाइप थर्मोकपल है, यहाँ पर देखिए आरटीडी वाले पर टिक लगा हुआ है तो ये आरटीडी है। तो इस तरह से ये आप टैग देखकर भी पहचान सकते हैं। किसी किसी में आरटीडी ही लिखा रहता है केवल टैग पर, किसी किसी में टैग पर केवल आरटीडी लिखा रहता है, या के टाइप थर्मोकपल लिखा रहता है, या जे टाइप थर्मोकपल लिखा रहता है। जो भी आरटीडी थर्मोकपल आप यूज कर रहे हैं वो लिखा रहता है। दोस्तों अब अगला पहचान सकते हैं आप उसकी वायर को काउंट करके। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आरटीडी यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 वायर आरटीडी ही यूज होती है, तो उसमें आप वायर्स को काउंट कर सकते हैं। सिंपलेक्स आरटीडी है तो उसमें 3 वायर होंगे, और अगर डुप्लेक्स आरटीडी है तो उसमें 6 वायर होंगे। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 वायर हैं, इसका मतलब ये डुप्लेक्स आरटीडी है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरटीडी में या तो 3 वायर होंगे या 3 वायर का पेयर होगा। अगर दोस्तों थर्मोकपल की बात की जाए तो थर्मोकपल में 2 वायर्स होते हैं या 2 वायर्स का एक पेयर होता है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये 2 वायर हैं, ये सिंपलेक्स थर्मोकपल है। अगर इस तरह से देखिए आप यहाँ पर ये 4 वायर हैं, इसमें इस वाली वीडियो में देखिए आप इसमें 4 वायर्स हैं, तो यहाँ पर ये डुप्लेक्स थर्मोकपल है। दोस्तों मल्टीमीटर का यूज करके भी आप पहचान सकते हैं कि आरटीडी कौन सी है, थर्मोकपल कौन सा है। आप सब लोग जानते हैं कि आरटीडी को चेक करने के लिए हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो आरटीडी में मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करके आप पहचान सकते हैं। सिमिलरली अगर थर्मोकपल की बात की जाए तो थर्मोकपल्स में भी आप मिलीवोल्ट चेक करके पहचान सकते हैं। थर्मोकपल में आप मिलीवोल्ट चेक करेंगे, आरटीडी में आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे। चलिए अब आरटीडी और थर्मोकपल का टेम्परेचर कैलकुलेट करना हम देख लेते हैं कि फील्ड में आरटीडी को जब हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर होगा, या थर्मोकपल को अगर हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मिलीवोल्ट चेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर होगा। दोस्तों आरटीडी को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे और मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए मल्टीमीटर का यूज करके हम उसे रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके 2 नॉब होंगे, एक रेड और एक ब्लैक। अब इन दोनों को हम आरटीडी में कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप आरटीडी का रेजिस्टेंस चेक कर पाएंगे और उससे टेम्परेचर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 वायर हैं ये सेम कलर वायर हैं, देखिए व्हाइट और व्हाइट, एंड ये तीसरा जो है ये डिफरेंट कलर वायर मिलेगा आपको। तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा, 2 सेम कलर के वायर होंगे और एक डिफरेंट कलर का वायर होगा। अब होगा क्या दोस्तों, जो ये सेम कलर के वायर होते हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, और ये तीसरा डिफरेंट कलर का वायर होता है, इसके साथ हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो होगा क्या, ये डुप्लेक्स आरटीडी है, ठीक है। एक पार्ट कहीं और कनेक्ट होगा, दूसरा पार्ट कहीं और कनेक्ट होगा। तो यहां पर एक नॉब लगाएंगे मल्टीमीटर की और एक नॉब यहां पर लगाएंगे, ठीक, और हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे इस जगह, ठीक। तो यहां पर हमने चेक कर लिया, कुछ रेजिस्टेंस आया, एंड फिर हम इस नॉब को यहीं रखेंगे और दूसरी नॉब को यहां से उठाकर यहां लगाएंगे, तो यहां पर कुछ रेजिस्टेंस शो होगा। तो यहां से यहां चेक करेंगे या फिर यहां से यहां हम चेक करेंगे तो सेम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे एक मेंबरशिप प्रोग्राम है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए।
इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। अब रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और दोस्तों वो होता है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। और यहाँ पर अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड अल्फा की वैल्यू होती है 0.00385 प्लेटिनम के लिए। बस ये तीनों आपको याद रखने हैं और आपका टेम्परेचर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अब हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या था? RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। R0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। ठीक है, और PT 100 के लिए ये 100 ओम होता है। ठीक है, T क्या है? यहां पर टेम्परेचर है। तो ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा होगा? ये वो वाला रेजिस्टेंस होगा जो हमने मल्टीमीटर से मेजर किया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे T निकालेंगे। RT इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा टी। ठीक है, तो T की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट की जाए तो वो आ जाएगी RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने कितनी देखी थी? 0.00385, ये प्लेटिनम के लिए होती है। ठीक, और R0 की वैल्यू कितनी है? 100। जब आप 100 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.385। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो RT माइनस R0 की वैल्यू कितनी थी? 100 अपॉन 0.385। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मतलब जितनी भी वैल्यू मल्टीमीटर में आ रही है, जितना भी रेजिस्टेंस आप चेक कर रहे हैं, उसमें से आपको 100 माइनस कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है 0.385 से, तो वो आपका टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से RTD में हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस की हेल्प से। रेजिस्टेंस हमने चेक किया और इस फॉर्मूले से टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अल्फा की वैल्यू दी हुई है एंड अगर रेजिस्टेंस मेजर करने पर 140 ओम आ रहा है तब टेम्परेचर कितना होगा, ये कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में बताइए कि वो कितना होगा। अब टेम्परेचर कैलकुलेशन के मेथड को हम और इजी बना देते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों PT 100 के लिए टेम्परेचर कैलकुलेशन का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो हो जाएगा T इक्वल्स टू RT माइनस 100 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.6 से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि 2.6 कहाँ से आ गया? तो दोस्तों 2.6 आने का रीजन ये है कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? T इक्वल्स टू RT माइनस 100 अपॉन 0.385। तो जब आप 1 अपॉन 0.385 करेंगे तो ये लगभग 2.6 आ जाएगा, तो इसलिए हमने 2.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सीधी सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जितना भी रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में आ रहा है उसमें से 100 माइनस करना है। अब या तो उसको आप 0.385 से डिवाइड कर दें या फिर सीधा सीधा 2.6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका टेम्परेचर आ जाएगा कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों PT 100 की अगर टेबल बनाएंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये टेबल भी आप देख सकते हैं। देखिए 0 पर 100 ओम मिलेगा, अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 103.9 ओम मिलेगा, 20 डिग्री सेल्सियस है तब 107.79 ओम मिलेगा। इस तरह से 100 है तो उस पर 138.51 मिलेगा, इसी तरह से 150 है तो 157.33 मिलेगा एंड 200 पर 175.86 ओम हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दोस्तों ये तो थी RTD के लिए कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं कि अगर थर्मोकपल है तब हम उसके लिए टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे या उसके लिए हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है
डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं, जैसे कि जे टाइप, टी टाइप, के टाइप। तो इसमें के टाइप सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। वैसे तो दोस्तों हर थर्मोकपल के लिए एक टेम्परेचर चार्ट आता है, मिलीवोल्ट टेम्परेचर चार्ट आता है। वहां से आप देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मिलीवोल्ट पर कितना टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो अलग अलग थर्मोकपल के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि के टाइप थर्मोकपल सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो के टाइप थर्मोकपल के लिए 1 मिलीवोल्ट में हम 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं एंड उसमें हम एनवायरमेंट टेम्परेचर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि हमने इसको 25 डिग्री सेल्सियस ही क्यों माना। चलिए इसको समझते हैं। वैसे तो आप ये फॉर्मूला कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। मैं इसको समझा देता हूँ ये कैसे आया है। देखिए दोस्तों, हर थर्मोकपल की एक सेंसिटिविटी होती है। उस सेंसिटिविटी को हम मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, ठीक है। तो के टाइप थर्मोकपल के लिए होता है ये 0.041 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिलीवोल्ट दे देगा, ठीक है। इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, ये लगभग 1 आ जाएगा, मतलब 1 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। देखिए इसको आप 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिलीवोल्ट पर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमने लिखा है 1 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें एनवायरमेंट टेम्परेचर हम ऐड कर देंगे। एनवायरमेंट टेम्परेचर दोस्तों हम उसमें इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि दूसरा एंड एनवायरमेंट में है, तो हम उस टेम्परेचर को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि आरटीडी और थर्मोकपल की हम पहचान कैसे करेंगे एंड आरटीडी और थर्मोकपल में हम टेम्परेचर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।